Hello student, today we will discuss most important 51 words. आज की इस क्लास में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है आपका अ मैन हु हेट्स मैरिज। एक व्यक्ति जो शादी से हेट करे यानी कि शादी से नफरत करे उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। सेकंड नंबर है वन हु हेट्स वुमेन। जो फीमेल से यानी महिला से घृणा करे उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। महिला से नफरत करे उसे क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। जो शादी से घृणा करे उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। अगला है अ पर्सन हु इज़ टॉकेटिव। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो उसे बोलते हैं गैरुलस। टॉकेटिव इसका सिनोनियम हो जाएगा लोकासियस, गेबल, बेबल, जेवर, इसके सिनोनियम हो जाते हैं। और जो कम बोले जैसे अ पर्सन हु इज़ टॉकिंग लेस। एक व्यक्ति जो बहुत कम बात करे उसे बोलते हैं रेटिसेंट। कम बात करने वाले को क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। लेकिन ज़्यादा बात करने वाले को बोलते हैं गैरुलस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़। एक ऐसी दवा जिससे सारी बीमारी क्योर हो जाए उसे बोलते हैं पनाशिया। क्या बोलते हैं? पनाशिया। हिंदी में रामबाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अ पेपर रिटन बाय हैंड। एक पेपर जो किससे लिखा जाए? हाथ से लिखा जाए उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिखित। अगला है अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज। एक प्लेस जहाँ पर बीज रखी जाए यानी कि मक्खी रखी जाए उसे बोलते हैं अपियरी। क्या बोलते हैं? अपियरी। एक होता अवियरी, अवियरी, ये है अपियरी। आगे आएगा अपियरी भी आएगा। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, अपियरी। अगला वन हु कैन नॉट स्पीक। वन हु कैन नॉट स्पीक उसे क्या बोलेंगे? डम्ब यानी कि गूंगा। एक होता है वन हु हैज़ नो हेयर ऑन हिज हेड। एक व्यक्ति जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या बोलते हैं? बेल्ड यानी कि गंजा। अ पर्सन हु कांट हियर। एक व्यक्ति जो सुन ना सके उसे क्या बोलते हैं? गूंगा। डम्ब, डीफ। डीफ मीन्स बहरा, डीफ मीन्स बहरा यानी कि अ पर्सन हु कांट हियर उसे बोलते हैं डीफ। डम्ब मीन्स जो बोल ना सके यानी गूंगा। बेल्ड मीन्स गंजा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। यानी कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स की हो उसे क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर समझने लायक पॉइंट ये बनेगा, जिस शब्द के पीछे आपको क्रेसी दिखाई दे या फिर आर्की दिखाई दे वहाँ आप 100% समझ जाना कि गवर्नमेंट या फिर लॉ की बात हो रही है। तो कुछ हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। प्लूटो मीन्स रिच और क्रेसी इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाय रिच से बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। ऐसे ही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यानी कि लोगों को लोगों की द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 है मर्डर ऑफ अ ब्रदर। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई का हत्यारा, उसे क्या बोलेंगे आप? फ्रैट्रिसाइड बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी रूट वर्ड है साइड। जहाँ भी आपको साइड शब्द दिखाई दे लगभग 90% आप समझ लेना कि किलिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किलिंग की बात हो रही है। एग्जाम्पल से समझिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर। किलिंग ऑफ वंस मदर। अब है पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ फादर।
पेट्रीसाइड सॉरोरी सिस्टर की हत्या, मेट्रीसाइड माता की हत्या, पेट्रीसाइड पिता की हत्या, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेजिसाइड। रेजिसाइड इज़ किलिंग ऑफ क्वीन एंड किंग, राजा और रानी की हत्या को क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, एक स्थान जहाँ पर गैम्बलिंग की जाए, यानी कि जहाँ पर गैम्बलिंग की प्रैक्टिस की जाए उसे बोलते हैं कसिनो। क्वेश्चन नंबर 11, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश यानी कि मानव का मांस खाए उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। क्या बोलते हैं भैया? कैनिबल। देखिए इससे आपको एक समझना पड़ेगा, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, और ये समझिए हर्बीवोरस इज घास खाने वाला, वन हु ईट्स वेजिटेबल्स इज हर्बीवोरस। नेक्स्ट है वन हु ईट्स मीट्स, वन हु ईट्स मीट यानी कि उसे बोलते हैं कार्निवोरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग यानी कि वेजिटेबल्स, हरियाली भी खा ले, घास फूस भी खा ले और मांस भी खा ले, उसे बोलते हैं ओमनिवोरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग इट इज कॉल्ड ओमनिवोरस, ओमनिवोरस। क्वेश्चन नंबर 12, मर्डर ऑफ अ मैन यानी कि व्यक्ति को मारने वाले को क्या बोलते हैं? होमिसाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर यानी कि अर्थ का जो रिकॉर्ड रखे उसे क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर यानी कि स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। अगला है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स यानी कि एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाएं उसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। अभी बोला भी था हमने कुछ समय पहले सॉरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, वन हु लिव्स अमोंग स्ट्रेंजर्स यानी एक व्यक्ति जो अजनबियों के साथ रहे उसे बोलते हैं एलियन। एलियन दरअसल विदेशी व्यक्ति को भी बोल सकते हैं, जो जैसे फॉरेनर है हमारे लिए वो विदेशी है, यानी उसे एलियन भी आप लोग बोल सकते हो। डिफ़िकल्ट फॉर इम्पॉसिबल टू रीड, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड यानी कि जिससे पढ़ना क्या हो? कठिन हो, उसे बोलते हैं एलिजिबल। क्या बोलते हैं? एलिजिबल, जिसे पढ़ना कठिन हो। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, समथिंग दैट कॉजेज डेथ उसे बोलते हैं फैटल यानी घातक। इसका सिनोनियम होता है एक लेथल। लेथल एक सनी देओल की मूवी है घातक, उसमें ये भी लिख कर आता है साथ में, देखना कभी, लेथल यानी कि घातक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लेस वेयर वाइन्स इज मेड, एक स्थान जहाँ पर शराब बनाई जाए उसे बोलते हैं ब्रेवरी। क्या बोलते हैं? ब्रेवरी। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। इसमें रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी जहाँ भी आपको दिखाई दे आप समझ लेना स्टडी हो रही है किसी न किसी चीज़ की। ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। अ डिजीज, एक बीमारी, विच इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि एक बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैले उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टाजियस। क्या बोलते हैं? कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। वन हु स्पीक्स
टू लैंग्वेज, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज उसे बोलते हैं बाईलिंगुअल, यानी कि दो भाषाएं बोले उसे क्या बोलते हैं, बाईलिंगुअल। वन हु स्पीक्स अ सिंगल लैंग्वेज उसे बोलते हैं मोनोलिंगुअल। फियर ऑफ हाइट, जिसे हाइट से डर लगे उसे क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। अच्छा, फोबिया यहाँ पर रूट वर्ड है, फोबिया। जहाँ भी आपको फोबिया दिखाई दे वहाँ समझ लेना फियर की बात हो रही है। जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज़ फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से डर लगना क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 24, अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई जीता ना हो उसे बोलते हैं ड्रॉ, यानी कि बीच में ही कैंसिल हो जाना, नो विनर एंड नो लूजर। क्वेश्चन नंबर 25, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड, एक इंस्ट्रूमेंट जो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो उसे बोलते हैं फोनोग्राफ, क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 26, द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि बोलें तो सबसे ऊंचा बिंदु उसे बोलेंगे जेनिथ। जेनिथ के कुछ सिनोनियम, अपेक्स, टॉप, पीक, ये सारे जेनिथ के सिनोनियम हैं। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा जेनिथ का वो हो जाएगा बेस, बॉटम, यानी कि तला, बिल्कुल तली होती है ना सरफेस, सतह, उसी को बोलते हैं बॉटम। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। इसमें कंप्लीट लिखकर नहीं आया है, इनकॉरिजिबल, 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 जिसे सही नहीं किया जा सकता हो उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। अगला क्वेश्चन 28, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पूरी मानवता से नफरत करे उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, इसे बोलते हैं इथनोलॉजी, क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी। द किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या करना क्या कहलाता है, जीनोसाइड, नरसंहार बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 31, सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू डेथ इज मोर्टल, क्या है, मोर्टल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित रहे उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते हैं, ओमनी बोरस, जो सब कुछ खाए, ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट, वन हु हैज़ ऑल पावर्स, जिसके पास सारी ताकतें हों उसे बोलते हैं ओमनी पोटेंट। और वो एक है ओमनीशिएंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जाने उसे बोलते हैं ओमनीशिएंट। और ओमनी प्रेजेंट ये हो ही गया, तो चारों को लर्न कर लेंगे, ओमनी बोरस, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और ओमनी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक व्यक्ति जो किताबें पढ़ने का शौकीन है, उसे कुछ नहीं पसंद है, यानी किताबें पढ़ने में रुचि रखता है, इसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफिलिक। और बुकवर्म यानी किताबी कीड़ा, क्या बोलते हैं इसे, किताबी कीड़ा, बिब्लियोफिलिक या फिर बुकवर्म, किताबी कीड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक और हम अभी डिस्कस करते हैं, अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, अ पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड इन अ फील्ड, यानी एक व्यक्ति जिससे बहुत ज़्यादा अनुभव हो किसी फील्ड में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेटर्न, क्या बोलते हैं, वेटर्न। इसी का अपोजिट होता है न्यूफाइट या फिर ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न इज नौसिखिया, वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, इसे बोलते हैं नौसिखिया। क्वेश्चन नंबर 34,
दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसका सिनोनियम होता है ओपेक। ओपेक मीन्स क्या होता है? पारदर्शी। ओपेक, ओपेक मीन्स भी क्या होता है? सॉरी, ओपेक इज नॉट क्लियर। ओपेक मीन्स क्या होता है? नॉट क्लियर। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, ये सैड वाला है, सैड, मॉर्न, यानी कि एक पोएम जो दुख भरी हो उसे बोलते हैं एलेजी। एलेजी मीन्स दुख भरी पोएम। क्वेश्चन नंबर 36, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे बोलते हैं इनविजिबल। इसका सिनोनियम हो जाएगा ओपेक, और इसका तो क्लियर हो जाएगा सिनोनियम, साफ स्पष्ट। अगला है 41, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, ये तो अभी बोला था। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, इट इज़ कॉल्ड बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल यानी कि दो लैंग्वेज बोलने वाला बाईलिंगुअल, लेकिन सिंगल लैंग्वेज बोलने वाला मोनोलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 42, अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, इसे बोलते हैं इमरजेंसी, यानी आपातकालीन। एक ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें सडन डिसीजन लेना हो, ऐसी दुर्लभ स्थिति बन जाए, उसे बोलते हैं आपातकालीन, एक्शन तुरंत लेना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 43, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, एक व्यक्ति जो महंगे महंगे पत्थर काटता है उसे क्या बोलेंगे हम? लेपिडिस्ट। क्या बोलेंगे? लेपिडिस्ट। जो महंगे महंगे पत्थर काटे उसे बोलते हैं लेपिडिस्ट। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजीज, यानी कि एक स्थान दिया जाए रिफ्यूजीज को, अजाइलम, ये रिफ्यूजीज होगा, रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थी। एक शरणार्थियों को जो प्लेस दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? अजाइलम। अगले 45 नंबर क्वेश्चन, समवन हु डजंट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी ना खाए, मांस से रिलेटेड कुछ भी ना खाए, उसे बोलते हैं हम वेजिटेरियन। वन हु डजंट ईट मीट यानी कि जो व्यक्ति मांस ना खाए उसे बोलते हैं वेजिटेरियन, और जो घास फूस खाए उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 46, अ स्वीट म्यूजिक, बहुत ही उम्दा स्वीट म्यूजिक है उसे बोलते हैं मेलोडी। मेलोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ वॉर ऑफ रिलीजियन, यानी कि धार्मिक युद्ध हो उसे बोलते हैं क्रूस्ड। क्या बोलते हैं? क्रूस्ड। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 48, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, एक व्यक्ति जो बेट्स यानी शर्त लगाता हो या फिर जुआ खेलता हो उसे बोलते हैं पंटर। क्या बोलते हैं? पंटर। क्वेश्चन नंबर 49, वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबों को इकट्ठा करे, उनमें रुचि दिखाए, किताब पसंद करे, उसे बोलते हैं बिब्लियोफिल, यानी कि पुस्तक प्रेमी। और टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अ पर्सन हु कैन बी चीटेड बाई इजीली, एक व्यक्ति जिसे बहुत ही आसानी से चीट किया जा सके उसे बोलते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस इज भोला भाला, बिल्कुल साधारण। एक शब्द है नेब। नेब मीन्स भी भोला भाला होता है, बिल्कुल सीधा साधा, और इसका साउंड सेम करने वाला एक नेब ये होता है, बट दोनों में सेंस अलग अलग है। ये वाला नीचे वाला नेब होता है NAIVE, इस नेब का मतलब होता है क्रेडुलस, भोला भाला, सीधा साधा, इनोसेंट। बट ये नेब होता है KNAVERE,
VE, इस नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी। कैसा है भैया, कोई बेईमान है, चीटर है। ये थी आपकी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? हेलो स्टूडेंट्स, बचे हुए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले की क्लास में हमने 51 वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी के साथ यह सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी एंड टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर योर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा डेफिनेट है। इसी प्रकार से हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहे हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास हो गई है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 वर्ड्स के साथ साथ हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ईडियम्स भी करा दिए हैं। उसकी सेकंड क्लास आपकी कल अपलोड हो जाएगी। यह वन वर्ड की सेकंड क्लास है, इसमें आपका वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, कल ईडियम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही इस सीरीज़ में सिनोनियम्स एंड एंटोनियम की क्लास भी चल रही हैं, उनको भी देखते रहिए। यहाँ आपका इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का है आपका अ थिंग विच कैन बी ईजीली ब्रोकन। A thing which can be easily broken, it is called brittle. Brittle means fragile है, कोई चीज़ fragile है, crisp है, very easily broken है, it means बहुत आसानी से टूटने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? fragile बोलते हैं, crisp बोलते हैं, brittle बोलते हैं, बहुत आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट 52, one who does not make mistake, यानी कि जो मिस्टेक ना करे यानी गलतियां ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। अच्छा, यहाँ पर एक ब्लंडर शब्द है, ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, यानी कि बिग मिस्टेक। ब्लंडर मीन्स क्या होता है? बिग मिस्टेक, बड़ी गलती। तो इनफॉलिबल मीन्स क्या हो जाएगा? जो कभी गलती ना करता हो। ब्रिटल मीन्स क्या हो जाएगा? नाजुक, बहुत कमज़ोर, जो बहुत आसानी से टूट जाए, उसे क्या बोला जाता है? ईजीली ब्रोकन थिंग। नेक्स्ट 53 है वन हु नोज एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है ऐसे नहीं है, देखिए वन हु नोज एवरीथिंग का होता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। फिर ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है वन हु हैज़ ऑल पावर्स। वन हु हैज़ ऑल पावर्स उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट या फिर ऑलमाइटी। ऐसे ही है आपका ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर। एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित रहता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। इसी के साथ एक है ओमनी बोरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ भी उसे मिल जाए, सब कुछ खा लिए, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो हमने आपको समझाया क्या? ओमनीपोटेंट इज़ वन हु हैज़ ऑल पावर्स, इसी को ऑलमाइटी भी बोलते हैं। बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वन हु नोज एवरीथिंग, इसको बोलते हैं ओमनिशिएंट। अगला हमने समझाया ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। अगला हमने समझाया ओमनीवोरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा ले, चाहे वेजिटेबल्स हों या फिर मीट हो, हर एक चीज़ को कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस की ओमनीवोरस, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगली स्लाइड में है 54 से गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी धर्मों को बराबर मान्यता या सम्मान हो, उसे बोलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर इज़ जिसमें ऑल रिलीजियस को इक्वालिटी मिले, यानी कि बराबर सम्मान मिले, अधिकार मिले, सब कुछ बराबर मिले, उसे बोलते हैं सेक्युलर। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन मीन्स प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि
दोनों हाथ एक साथ यूज करने में सक्षम हो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी यहाँ पर रूट वर्ड है, एम्बी का मीन्स होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। डेक्स्ट्रस इज स्किलफुल। तो यानी कि एक व्यक्ति जिसमें दोनों हाथ एक साथ यूज करने की स्किल हो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला है 57, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। इट मीन्स जो सुंदर लेख वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। यानी कि जो सुंदर लेख लिखता हो उसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। जिसकी सुंदर लेख हो उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। यहाँ पर व्यक्ति की चर्चा है तो कैलीग्राफर हो जाएगा, यानी कि सुंदर लेख लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। नेक्स्ट 58 है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। जिसे डिफीट नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। जिसे कभी भी डिफीट नहीं किया जा सकता उसे इनविंसिबल बोलेंगे। नेक्स्ट 59 है, अ पर्सन हु लुक्स टू ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड को देखता हो, इट मीन्स जो आशा रखता हो कि ये काम संभव है, होगा ही होगा, डेफिनेट है, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड रखता है वस्तुओं के प्रति उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो हमेशा निराशा में रहे, जो आस नहीं करता। वन हु डज नॉट लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स उसे बोलते हैं क्या? निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट इज आशावादी। एक बार फिर से समझिए। सेक्युलर इज जहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता या सम्मान मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? सेक्युलर। अगला है सब प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर ले, एबल टू यूज़ बोथ एंड्स इक्वली, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर ले उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। एक व्यक्ति जो लिखता हो एकदम सजा धजा कर उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। सुंदर लेख को बोलते हैं कैलीग्राफी। यहाँ पर व्यक्ति की चर्चा इसीलिए हम कर देंगे कैलीग्राफर। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं इनविंसिबल, यानी कि जिसे जीता ना जा सके या फिर हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। अगला है अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि एक व्यक्ति जो वस्तुओं के ब्राइट साइड देखे, यानी कि आशावादी बोलते हैं हिंदी में से, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। जस्ट इसका अपोजिट होता है वन हु डज नॉट लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। ये होता है निराशावादी, ये होता है आशावादी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। अ स्पीड मेड टू वन सेल्फ, एक स्पीच जो स्वयं बनाई गई उसे बोलते हैं, स्वयं से बोली गई उसे बोलते हैं सोलिलॉक्यू। क्या बोलते हैं? सोलिलॉक्यू। अच्छा, एक और है स्पीच से रिलेटेड, विदाउट प्रिपरेशन जो स्पीच बोली जाती है उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। विदाउट प्रिपरेशन बोली जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। अगला है 61 नंबर, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स। एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारा टैलेंट फूट कर भरा हुआ हो उसे बोलते हैं वर्सटाइल, यानी कि प्रत्येक फील्ड में ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रत्येक फील्ड में इसका बहुत अच्छा क्या है? ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं वर्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 62, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी इज एमनेशिया, यानी कि जिसकी मेमोरी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए उसे बोलते हैं एमनेशिया। जहाँ भी आपको सिया शब्द दिखाई दे वहाँ 98% डिजीज़ का डिस्कस किया होता है, यानी कि 98% वहाँ पर डिजीज़ ही होंगी, यानी बीमारियाँ ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 63, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि ह्यूमन अफेयर्स में स्टार्स का प्रभाव करने की विद्या को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिशास्त्र। क्या बोलते हैं? ज्योतिशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्र अध्ययन भी बोल सकते हैं आप। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी।
इससे रिलेटेड कुछ वन वर्ड हैं। पायर, पायर मीन्स होता है चिता, पायर मीन्स चिता होता है। एक होता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड इज शमशान घाट। एक है सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स होता है शमशान घाट। अगला है मॉर्चरी, मॉर्चरी अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसे बोलते हैं मॉर्चरी। सभागृह, जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाएं उसे बोलते हैं मॉर्चरी। यहाँ पर हमने बताया ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मीन्स आपका शमशान घाट होता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, उसे ग्रेवयार्ड या फिर सिमेट्री बोलते हैं। पायर इज चिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा साउंड जिसे सुना ना जा सके उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ऐसा साउंड जिसे सुना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 66, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, यानी कि एक स्टोरी किसी व्यक्ति के जीवन की जो लिखी जाए दूसरे के द्वारा उसे बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। जैसे दंगल मूवी आई थी, दंगल में महावीर फोगाट की वह क्या थी? बायोग्राफी थी, लिखी किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो लिखी किसी ने और किसी के ऊपर बेस्ड है तो उससे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। बायो इज लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, बायोग्राफी। जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस करते हैं। अ गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों को लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। लास्ट क्लास में हमने बताया था जहाँ भी आपको क्रेसी वर्ड दिखाई दे वहाँ पर 90% गवर्नमेंट या फिर लॉ का जिक्र होता है, तो यहाँ भी वही है, लॉ या फिर गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा राजतंत्र, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। अब क्रेसी से रिलेटेड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे फर्स्ट है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी अ गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। नेक्स्ट है थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पीपल, यानी कि जहाँ पर धार्मिक लोगों का शासन चलता है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। एक है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी हुआ। एक है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड थे जो प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी का हत्यारा उसे बोलते हैं यूजोरिसाइड। क्या बोलते हैं? यूजोरिसाइड, पत्नी का हत्यारा, यूजोरिसाइड। हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था जहाँ भी आपको साइड वर्ड दिखे वहाँ किलिंग डेफिनेट है, 100% वहाँ पर क्या होगी? किलिंग होगी। तो कुछ हमने वन वर्ड भी डिस्कस किए थे, क्योंकि फ्रैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस मदर, सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वन सिस्टर, रेजिसाइड किलिंग ऑफ क्वीन एंड किंग। एक डिस्कस किया था पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं ये, नोट्स बना लीजिए। इस क्लास से आपको इतना प्रॉफिट है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जितना क्लास होगा उतना ही सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा, यहाँ आपका ज़्यादा व्यर्थ में समय नहीं ख़राब किया जाता। और दूसरे यूट्यूब चैनल्स या फिर दूसरे वीडियोस देख लीजिए, 1 घंटे की वीडियोस होगी, कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फालतू समय आपका कंज्यूम होगा। यहाँ आपका फालतू समय कंज्यूम नहीं होगा, जितना आए टिकटॉक पढ़ाया जाएगा, कंटेंट मिलेगा, देन क्लास एंड। करते रहिए तैयारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करते हैं। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, एक व्यक्ति जो ना तो रीडिंग जानता हो ना राइटिंग जानता हो उसे बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट यानी कि ये बोल सकते हो आप अनपढ़। क्या बोल सकते हो? अनपढ़, जो कुछ भी नहीं जानता हो। अच्छा, यही स्लाइड फिर से आ गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। बायोग्राफी इज
रिटन बाई समवन एल्स, किसी के द्वारा लिखी गई हो। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन हो, जनता के लिए हो। यूजोरिसाइड, पत्नी की हत्या। इलिटरेट इज, अनपढ़, जो ना लिखना जानता हो ना ही पढ़ना जानता हो। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 70 है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक ऐसा यंत्र जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाए, दाब नापा जाए, उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 71, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि विद्या यूनिवर्स, ब्रह्मांड की, जिसमें क्या क्या अध्ययन किया जाए साइंस में, मून, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। कुछ समय पहले ये हम वन वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, विदाउट प्रिपरेशन बोला था हमने। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोली जाए या डिलीवर की जाए उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, विदाउट प्रिपरेशन। एक हरेंगी होता है, हरेंगी इज भड़काऊ भाषण, यानी प्रोवोकिंग स्पीच बोल सकते हो आप उसे। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि स्वयं की हत्या कर ले, उसे बोलते हैं सुसाइड। कलेक्शन ऑफ लिविंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि जहाँ पर लिविंग, जीवित पक्षी और जानवर रहते हैं उसे बोलते हैं क्या? जू। ऐसा ही है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसे बोलते हैं अनाथ। एंड अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं, इनको भी लर्न करके रखिए। अगली स्लाइड क्वेश्चन नंबर 75, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करे, उनकी अच्छाई के लिए कार्य करे, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, जो महिलाओं के अच्छाई के लिए कार्य करे। एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी कि एक आदेश जिसमें सारी एक्टिविटी और मूवमेंट को क्या कर दिया जाए? प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए, उसे बोलते हैं कर्फ्यू। लॉकडाउन टाइम में क्या हुआ था? एक ऑर्डर आया था जिसमें सारी एक्टिविटी मूवमेंट को एकदम बंद करवा दिया गया था, उसे क्या बोला गया? कर्फ्यू बोला गया। क्वेश्चन नंबर 77, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसे एक्सप्लेन किया जा सके उसे बोलते हैं एप्लीकेबल, एक्सप्लीकेबल। क्या बोलते हैं? एक्सप्लीकेबल। नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो आस्था रखता है भगवान पर उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट। बट एक व्यक्ति जो भगवान पर आस्था नहीं रखता है उसे बोलते हैं अथीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 79, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मैनकाइंड प्रेमी हो, यानी कि मानवता प्रेमी हो, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 80, अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, यानी कि एक व्यक्ति जो आया हो रहने के लिए फॉरेन में, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के वेलफेयर के लिए कार्य करे, यानी भलाई के लिए कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रस्टिक, यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट स्लाइड है 82 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट्स ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी कि जिसमें किताबों की लिस्ट हो, अदर आर्टिकल्स की लिस्ट हो, उसे बोलते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत कम बोले, यानी कि लेस टॉक करे, उसे बोलते हैं टेसिटर्न, या फिर इसी को बोलते हैं रेटिसेंट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टॉकेटिव, लोकासियस। ये दोनों होते हैं बहुत ज़्यादा बातूनी, चैटरबॉक्स, बेबल, ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, बातूनी। अ पर्सन हु टॉक टू मच, जो बहुत ज़्यादा बात करे उसे क्या बोलते हैं? लोकासियस, टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, बेबल, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। और टेसिटर्न, रेटिसेंट मीन्स होता है जो बहुत कम बात करे, स्पीक लेस, कम बात करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ऑटोक्रेसी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वन हु लीड्स अदर इन एनी फील्ड, एक व्यक्ति जो लीड करता हो दूसरों को
किसी भी क्षेत्र में उसे बोलते हैं पायनियर। क्या बोलते हैं? पायनियर, यानी कि प्रमुख रोल निभाए, प्रमुख व्यक्ति बने किसी भी क्षेत्र में, उसे बोलते हैं पायनियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वन हु लीव्स वंस प्लेस ऑफ रेजिडेंस और कंट्री टू लिव एल्सवेयर, यानी कि एक व्यक्ति जो अपना प्लेस यानी रेजिडेंस छोड़े, यानी घर बार सब कुछ छोड़ दे, अपना देश भी छोड़ दे, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। और कहीं जाकर बच जाए उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 87, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि जहाँ मैप को बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, यानी कि मैप बनाने की स्किल है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज मैप बनाने की स्किल, मानचित्र बनाने की स्किल। अ लवर ऑफ वुमेनकाइंड, अ लवर ऑफ वुमेनकाइंड, यानी कि जो वुमेनकाइंड का प्रेमी हो उसे बोलते हैं फ्लोजाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोजाइनिस्ट। एक है मिसोजनिस्ट। मिसोजनिस्ट मीन्स होता है हिटर्स ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं से नफरत करने वाले को क्या बोलते हैं? मिसोजनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करे उसे बोलते हैं पैट्रियट। क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। क्वेश्चन नंबर 90, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एरिया मीन्स होता है पेरीफेरी। पेरीफेरी बोलें तो हिंदी में बिल्कुल सीमा, नज़दीक, सीमा के नज़दीक होना, पेरीफेरी, सीमा के बिल्कुल नज़दीक, जस्ट पास में होना। एंड क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए। अभी तक हमने बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया था, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 91 को डिस्कस करते हैं। अ वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला रहे उसे बोलते पांडेमोनियम। क्लैमरस, नोइजी, बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला होना, क्लैमरस। क्वेश्चन नंबर 92, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, एक व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत ज़्यादा कैसा हो? हार्ड हो, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। तुनक मिजाज, ग्रम्पी मीन्स भी क्या होता है? हार्ड टू प्लीज़, जिस व्यक्ति को खुश करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी बात हो, यानी कि ये ऑप्शन की भी बोल सकते हो आप इसे। हर एक चीज़ में नुस्ख निकालता रहे, जैसे कुछ भी उसको मिले, जैसे टूथपेस्ट मिल गया उसमें भी कानून निकाल रहा है कि ये गीला क्यों है, सफ़ेद क्यों है। कानून पर कानून निकालने वाले को क्या बोलते हैं? फास्टिडियस, यानी कि तुनक मिजाजी है, कमी निकालता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। पिछली कुछ 1 वर्ष में भी हमने इसे डिस्कस किया है, इसी क्लास में शायद। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि जिसकी एकदम बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो, उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, सुंदर लेख। क्वेश्चन नंबर 94, अ पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर जाए उसे बोलते हैं मार्टियर, शहीद। एंड सेकंड लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 95, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ओपैक, यानी अपारदर्शी। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। लेकिन यहीं पर अब अगर हम आपसे पूछें कि जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ओपैक, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, यानी कि ऐसे शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग हो, ऐसे शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग हो उसे बोलते हैं सिनोनियम्स, हिंदी में पर्यायवाची। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड बट मीन्स इज़ डिफरेंट, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जिनका साउंड सेम हो बट मीन्स अलग अलग हो उसे बोलते हैं होमोफोन्स।
क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। वर्ड्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग, जिनका अलग अलग मीनिंग हो यानी कि अलग अलग अर्थ दे, उसे एंटोनियम बोल सकते हैं। वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग, वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग को क्या बोलेंगे? एंटोनियम। और वर्ड्स ऑफ सेम साउंड बट मीन्स इज नॉट सेम, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, उसे बोलते हैं सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 97, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया है, बिल्कुल अपना कर्ज नहीं पे कर सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास ना रखे, उसे क्या बोलते हैं? अथीस्ट। क्या बोलते हैं? अथीस्ट। नास्तिक, क्या बोलते हैं इसको? नास्तिक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, यानी कि डेड बॉडीज रखी जाए जहाँ पर पोस्टमार्टम से पहले, उसे बोलते हैं मॉर्चरी, सभागृह। ये इसी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है वर्ड। एंड टुडेज लास्ट वर्ड, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, यानी कि मकबरे पर, टॉम्ब पर, समाधि पर इंस्क्रिप्शन किया जाए यानी कि लिखा जाए, उसे बोलते हैं एफिटप। इट मीन्स समाधि लेख। क्या बोलते हैं? समाधि लेख, समाधि लेख। ये थी आपकी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड की क्लास। अब आप इस पूरी क्लास को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी क्लास। और ये जितनी भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स बनाइए साथ के साथ और डे बाय डे इसको लर्न कीजिए। इट मीन्स आज अगर हमने क्लास ली है तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और आज ही नोट्स बनाएंगे, देन नोट्स बनाकर इसको कम्प्लीटली लर्न कर लेंगे। ठीक है, डेली लर्न कीजिए, जिससे वोकैब कंप्लीट हो जाएगा और आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा। अन्यथा एक साथ लर्न करोगे फिर बर्डन महसूस होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।